आप अपने बेटों को धन कमा कर दे देते हो, तुम समझते हो हमने बहुत कुछ दे दिया। नहीं, थोड़ा नाम कमा कर भी दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, यश दीजिए, कीर्ति दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आपके बच्चों के पास में धन नहीं होगा तो बच्चे मेहनत करके कमा भी लेंगे, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो आपके बच्चे संसार में भटकते रहेंगे, कभी सुख शांति नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दो, बैठना उठना सिखाओ, बोलना चालना सिखाओ, सभ्यता शालीनता सिखाओ, नम्रता सरलता सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ। कितने लोगों के बच्चे प्रणाम करना ही नहीं जानते, चरण छूना नहीं मालूम है, और चरण छूने के नाम पर वो घुटने छूते। तुम कहो चरण छू लो तो घुटना छूकर अपने सीने में लगा लेते। अरे मस्तक में लगाना है, चरण नीचे होते ही घुटना थोड़े छूना। घुटना का तू डॉक्टर है क्या? घुटना क्यों छूता? चरण छू और छू करके मस्तक में लगा ले। पर वो अभ्यास नहीं, सीखा नहीं, चरण छूता नहीं। धीरे धीरे और डेवलप करेगा तो घुटना भी नहीं छुएगा, तुम्हारा पेट छू लेगा, और पेट छू के अपने पेट में लगा देगा। बोलेगा पेट ही पेट का सवाल है और करना क्या। खाया पिया गाय के सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जानने नहीं को हमको संसार। ये नम्रता सभ्यता कहां से सीखो? और विचारक ये भी कहते हैं कि मनुष्य के बैठने उठने के ढंग से, प्रणाम के तरीके से, चलने फिरने के अंदाज से, बातचीत के तौर से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस लेवल का व्यक्ति है, मालूम हो जाता है। राजा द्रुपद के यहां जब अर्जुन ने मछली की आंख को बेध दिया है और रात्रि विश्राम के लिए उनको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। वीआईपी का अर्थ क्या होता है? बी माने वेरी, आई माने इम्पोर्टेंट, पी माने पर्सन। वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वीआईपी शब्द कोई मजाक का शब्द नहीं है, वीआईपी बनना बहुत कठिन है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अर्थात बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। वीआईपी कैसे बन पाओगे? उसके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी करने पड़ते हैं, ऐसे कोई वीआईपी नहीं हो जाता है। तो वीआईपी गेस्ट हाउस में उनको रात्रि विश्राम दिया गया पांडवों को। लेकिन राजा द्रुपद के मन में एक संदेह था कि मछली की आंख वेधना ये बाण विद्या की एक कला भी हो सकती है, और ये घूमते घूमते जो लोग आए हैं न जाने किस फैमिली के होंगे, किस कुल परिवार के होंगे, और इनको बेटी मुझे देना है, द्रौपदी को देना है, तो इनकी पहचान कैसे की जाए, ये किस कुल परंपरा से है। तो मंत्री ने सलाह दिया कि राजन, गेस्ट हाउस में व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए, रजाई बिछा दिया जाए, गद्दा जो है ओढ़ने के लिए रख दिया जाए, और उलुल जुलुल व्यवस्था कर दी जाए, तकिया जो है उसको चरणों की तरफ रख दिया जाए, और सवेरे जल्दी आकर के अचानक चेक किया जाए, पता चल जाएगा। व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया, उलुल जुलुल कर दिया गया। सवेरे अचानक 4 बजे राजा द्रुपद मंत्री के साथ में प्रवेश होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, अचानक घुसते हैं, देखते हैं गद्दा बिछाया गया है, रजाई ओढ़ी गई है,
तकिया सिरहाने लगी हुई है, सामान सेटिंग से रखा हुआ है। बस समझ गए ये कोई राजकुमार ही है, ये साधारण नहीं है। इन्होंने धनुष विद्या के बल पर मछली की आंख को बेधा है, लेकिन ये केवल बाण विद्या के कलाकार ही नहीं हैं, बल्कि राजकुमार भी है। देखिए पहचान होती है। आप ये जो टेढ़े टेढ़े चलते हो, उल्लुल जुल्लुल चलते हो, जूता चप्पल गलत फलत निकालते हो, इससे ही तुम्हारी पहचान हो जाती है। तुमको पता नहीं है, तुम समझते हो कोई बात नहीं, अरे बहुत बड़ी बात है। कोई बात क्यों नहीं है बात, उस बात को समझो। तो चलते चलते तुम 2-3 बार लुढ़क लुढ़क कर गिर जाओ, टांगम टांग फंसा करके, अपनी ही टांगम टांग फंसा कर गिरो, या कुछ बिछौना बिछाओ उसमें टांगम टांग फंसा करके बिछौना रगड़ते झगड़ते गिरते लुढ़कते पड़े, बस समझ में आ गया कि आदमी हुसड़ है, बनबूचड़ है, आदमी सभ्य नहीं, समझदार नहीं, क्योंकि इसको चलना भी नहीं आता है, ये देखता ही नहीं है, ये ऐसे हर जगह टकरा टकरा के क्यों चलता है। जूते चप्पल निकालने के ढंग से भी पता चल जाता है तुम किस लेवल के हो। तुम्हारे बात करने के तरीके से भी पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। तुम्हारे देखने के अंदाज से भी मालूम होता है कि तुम किस ग्रेड के व्यक्ति हो। तुम बैठते हो जब किसी की बात को सुनते हो तो तुम्हारे सुनने से भी रीडिंग हो जाता है कि तुम किस लेवल के व्यक्ति हो। तुम्हारा सुनना, बोलना, देखना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, नहाना, धोना, ये सब तुम्हारे लेवल को दर्शाता है, तुम्हारी ग्रेड का पता चला देता है। इसलिए याद रखना, ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन पर सावधानी से थोड़ा सुधार कीजिए तो आपका ग्रेड बढ़ सकता है।